शहबाज शरीफ साहब पर अब लीगल गोला दागने की बात की है, उसकी वजह क्या है? क्या केस इसमें आपको जान नहीं नजर आ रही जो फेडरल लेवल पे केस कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में? व्हाट्स द रीजन? देखिए, जो केस इस वक्त पनामा पेपर्स का वहाँ पर है, उसमें कुछ डेवलपमेंट्स हैं। डेवलपमेंट्स ये हैं कि जो पहला हिस्सा था प्रॉपर्टीज़ का, वो हिस्सा ये था कि प्राइम मिनिस्टर साहब के हिस्से में ये लगाया गया था, या उनके जो बर्डन ऑफ प्रूफ था, या जो उनकी जिम्मेदारी थी, वो ये था कि वो साबित करते कि जो बिलियंस ऑफ रुपीज़ की प्रॉपर्टीज़ जो हैं मार्बल आर्च में, एवनफील्ड हाउस में जो हैं, वो लेजिटिमेट ज़राए से ख़रीदी गई हैं। अब तक की जो कार्रवाई सामने आई है उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब का जो बुनियादी वर्जन था कि गल्फ स्टील मिल बेची गई $9 मिलियन की, और वो फिर हमने इन्वेस्टमेंट की, वो साबित हो गया है कि वो 26 मिलियन दरहम के लॉस में थी, लिहाजा वो 9 मिलियन की बिक नहीं सकती थी, लिहाजा वो हिस्सा ख़त्म हो गया है। शहबाज शरीफ साहब दूसरा हिस्सा जो है अब जो दूसरा हिस्सा है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में ये कहा जा रहा है कि जो पैसा प्राइम मिनिस्टर साहब ने उन प्रॉपर्टीज़ के लिए इस्तेमाल किया वो बुनियादी तौर के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा था। अब मनी लॉन्ड्रिंग के जो एविडेंसेस हैं, वो 3-4 जो बुनियादी एविडेंसेस हैं, उनमें एक अल तौफीक का फैसला है। अल तौफीक का जो फैसला है वो हुदैबिया के ऊपर है। हुदैबिया जो मिल है वो आपको जैसे पता है कि उसके डायरेक्टर्स जो हैं उनमें मियाँ शरीफ साहब थे, मियाँ अब्बास शरीफ साहब थे, और चीफ मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब थे। अब जो मामला चल रहा है वो ये है कि जी हुदैबिया ने वो जो पैसे लिए उस वक़्त जो अल तौफीक से, वो इन प्रॉपर्टीज़ को रहन रखवा के लिए गए थे, और वो प्रॉपर्टीज़ में अब जो 2 नई एविडेंसेस आई हैं, वो एक तो चार्ज ऑर्डर है जो इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आया, और फिर वो चार्ज उठा और ये पैसे जो हैं वो पे हुए, यानी कोर्ट ऑर्डर जो था वो इम्प्लीमेंट हुआ 99 में। अब जो हुदैबिया के खिलाफ जो ऑर्डर है उसमें चूंकि प्राइम चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का आता है, तो जहांगीर तरीन साहब का जो सेक्रेटरी जनरल हैं तहरीक इंसाफ के, उन्होंने आज ये कहा है कि वो चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ उस बुनियाद पे अदालत में जाने का इरादा रखते हैं।